नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे जो कोरोना से लड़ाई है अब वो जनता पर आ गई है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके ऊपर आज बात होगी। कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाब भी ऐसे हैं जो लेने हैं आज सरकार से। लेकिन आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि सरकार को अब कहना पड़ गया है कि जनता है कि मानती नहीं, इसीलिए लॉकडाउन लगाना पड़ता है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कोरोना से लड़ाई अब जनता के ऊपर आई। और ऐसा कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब हरियाणा में लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन इन 2 दिनों की अगर तस्वीर हम देखते हैं तो उससे लगता है कि लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि कोरोना किस कदर भयंकर रूप ले गया है। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना से लड़ने के लिए जितनी होनी चाहिए या फिर जितने लोगों के लिए होनी चाहिए उतनी नहीं है, और जितने मरीज आ रहे हैं वो उससे कई गुना आ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आम जनता को ही अब इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपने आप को घरों में कैद करना पड़ेगा और अपने आप को कोरोना से बचाकर रखना पड़ेगा, ताकि अस्पतालों पर लोड कम आए और सरकार के पास जितनी भी सुविधाएं हैं वो जरूरी लोगों तक या जरूरी पेशेंट्स तक या उन पेशेंट्स तक जिनको उन सुविधाओं की जरूरत है उनको दे सकें। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। उस बयान को बड़े बारीकी से और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और आप समझ पाएंगे कि ये लड़ाई कोरोना से अब कहां और किस तरीके से जनता के ऊपर आ गई है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी जनता के ऊपर आ गई है। पहले बयान सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सभी कदम उठाने के बावजूद भी लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1 लाख से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। तो मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है, हमने रेट तय कर रखे हैं प्रति बेड कि आइसोलेशन का क्या चार्जेज है, आईसीयू के क्या चार्जेज हैं, वेंटिलेटर के क्या चार्जेज हैं, हमने तय कर रखे हैं। ऑक्सीजन के क्या चार्जेज हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी, और मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं, अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत तो है, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है हमें उससे कम मिल रही है। हमें 300 मीट्रिक टन की आवश्यकता है और हमें 252 मीट्रिक टन मिल रही है, और वो भी कई बार अवरुद्ध हो सकती है क्योंकि मशीनरी है। कई बार प्लांट ही नहीं चलता। अब 2 दिन पहले रेवाड़ी का प्लांट ही बंद हो गया, वहाँ से हमें 25 मीट्रिक टन मिलती है। हमारे ट्रक सारा दिन खड़े रहे, कभी ट्रक भी खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जूझने के लिए बाकायदा हमने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया, एक टीम क्रिएट की है जो राउंड द क्लॉक काम कर रही है कि अगर कहीं पर शॉर्टेज हो जाए तो कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करनी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे अस्पताल चलें और सारों को ठीक टाइम पर मिले। तो ये बयान आपने सुना गृह मंत्री अनिल विज का, जिसमें गृह मंत्री ने साफ साफ ये जानकारी दी है कि लोग अभी तक भी कोरोना नियमों को नहीं मान रहे हैं और इसी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा है।
चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो परिस्थितियां बन गई हैं, अब तो लॉकडाउन लग गया हरियाणा में भी। हरियाणा के अलावा कई और राज्यों ने भी अपने अपने स्टेट में 15 तारीख तक, किसी ने 9 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया है। क्या लॉकडाउन से चीजें हल हो जाएंगी या फिर लॉकडाउन को अब सख्ती से उसका पालन करवाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें कहीं ना कहीं काबू में आएंगी। अगर लोग नहीं मान रहे हैं, मनमानी अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सख्त अब होना ही पड़ेगा। तो लॉकडाउन तो लगा दिया है, अब उसको सख्ती से उसका पालन भी हो, इसको भी क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा या फिर लोगों को ही, जनता को ही अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप हैं, राय सिंह गुज्जर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं और राजेश बतौरा हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले बतौरा साहब आपसे शुरुआत करते हैं। पहले ये बात हो रही थी और हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, परिस्थितियां जब तक हमारे काबू में हैं। अब परिस्थितियां काबू से बाहर हो गई हैं। पहले वीकेंड लॉकडाउन लगा, रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद अब जो है पूरे तरीके से लॉकडाउन हरियाणा को कर दिया गया है। लेकिन अभी भी तस्वीरें आ रही हैं कि तमाम जिलों में लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। मार्केट भले ही बंद है, लेकिन लोगों का आना, घरों से बाहर निकलना अभी भी रुक नहीं रहा है। क्या और ज्यादा सख्ती की यहाँ जरूरत है? राजेश बतौरा, आप सुन पा रहे हैं? जी जी अरुण जी, हमारी सरकार ने समय रहते सारे कदम उठाए हैं। जनता से बार बार आग्रह किया है कि आप अपने घरों में रहिए, आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उनका पालन कीजिए। और समय पहले रात्रि का जो लॉकडाउन लगाया उस पर भी जनता से आग्रह किया गया कि आप हमारा सहयोग कीजिए। अब जब परिस्थितियां ज्यादा बढ़ती, मरीज ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने अब ये 7 दिन का जो लॉकडाउन लगा के जनता से आग्रह किया है कि ये जो 7 दिन है आप अपने घरों में रहिए और ये जो चेन है इसको तोड़ने में हम सब सफल हो पाए और ये जो कोरोना महामारी है इससे हम काबू पाए। तो इसमें सरकार अपने कदम उठा रही है, तो जनता को भी यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए और इस पर नियंत्रण पाया जा सके। देखिए, जनता ने नियमों को नहीं माना, इसीलिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये बात खुद गृह मंत्री कह रहे हैं, ठीक है। और लोग अभी भी अगर नियमों को नहीं मान रहे हैं तो और ज्यादा सख्ती की जरूरत अब आन पड़ी है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। और फिर क्यों नहीं और ज्यादा सख्ती हो रही है? ठीक है, लोगों को कहा तो है कि आप घरों में रहिए, लेकिन घरों में लोग रह नहीं रहे हैं। और यही परिस्थितियां पहले भी थी। लोगों को बार बार ये अपील की जा रही थी कि आप जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर आए, लेकिन बाजारों में आप देखिए, पार्कों में और हर जगह पर भीड़ उसी तरीके से लगी थी और वही परिस्थितियां आन पड़ी और लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद भी परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं। कई जगह से हमारे पास तस्वीरें आई हैं, खबरें आ रही हैं। आज अंबाला से भी तस्वीरें आ रही थी कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। कि बहुत से लोगों के ज़रूरी काम भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग गैर ज़रूरी रूप से भी बाहर घूम रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का जो औचित्य है वो पूरे तरीके से खरा नहीं उतर। सरकार ने प्रशासन के अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो जरूरी काम वाले हैं उनकी जरूरत को देखते हुए कहीं हॉस्पिटल की कोई नहीं, वो हिदायतें दे रखी हैं। वो हिदायतें दे रखी है, मैं उससे आगे जा रहा हूं। देखिए, हिदायतें दे दी गई हैं, ये बात तो सबको पता है। और जब रात्रि कर्फ्यू था तब भी ये बात कही गई थी कि रात के समय ना निकलें। और वीकेंड लॉकडाउन था तब भी ये कहा गया था कि आप वीकेंड पर अपने घर में ही रहें। वहां भी लोग नहीं माने, अब पूरा लॉकडाउन लगा दिया है। यहां भी लोग नहीं मान रहे, तो अब आगे क्या? अब आगे का क्या रास्ता है? क्या सरकार के पास नीति है? कुछ आप बता सकते हैं क्या? सरकार इसमें लगी हुई है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी सुबह भी पीसी की, पहले भी वो कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि जितने भी हमारे मंडल स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता जहां भी वो रह रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनसे हम निवेदन करें, उनको जागरूक करेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप सरकार के साथ जो गाइडलाइन उनका पालन कीजिए, आप अपने घरों में रहिए 7 दिन और सरकार का साथ दीजिए। 7 दिन के लिए आप अपने घरों में रहिए। कोई जरूरी काम हो जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता, उसके लिए घर से बाहर निकलिए। तो हमारे कार्यकर्ता भी, पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी इसमें मिशन में जुड़े हुए। निवेदन करने से मान रहे हैं लोग? जितने लोगों तक हम जा रहे हैं निवेदन करने से, लोग मान भी रहे हैं। लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, लोग हमारी बातों पे अमल कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो आपके कार्यकर्ता जितने लोगों को समझा रहे हैं, एक बार समझ के निवेदन हो गया, लेकिन लोग फिर से निकल रहे हैं। तो अब भी आप देखिए, शुक्रवार रात से ही लॉकडाउन है, ठीक है। अभी भी केसेस आ रहे हैं
और कल भी जानकारी मिल रही है 140 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। शमशानों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं है, 3000 के लोगों को संभालने की कैपेसिटी हमारे अस्पतालों की है, आ रहे हैं 12,000 से 15,000 तक केसेस। तो ऐसी परिस्थिति में और सख्ती क्यों नहीं की जा सकती, या फिर ग्राउंड पर निर्देशों के बावजूद दिखाई क्यों नहीं देती है सख्ती? सख्ती प्रशासन कर रहा है और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग अपने जो जनता है उनको समझाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो जितनी सख्ती की जाएगी वो सख्ती भी की जाएगी। और वो सख्ती दिख भी रही है कि पहले से बहुत ज्यादा लोगों ने हमारी बात को, सरकार की बात को माना है, और बहुत कम जो कुछ लोग रह गए उनसे भी अभी प्रशासन से भी हमारे आदरणीय सरकार के जो ठीक है। साथी हैं वो बात कर रहे हैं, उन पे पूरा नियंत्रण रखा जाए। राय सिंह गुर्जर, आप क्या समझते हैं कि सरकार अभी जिस रूप में और जिन परिस्थितियों के बीच अब आ गई है, क्योंकि इस बात का बार बार जिक्र हो रहा था कि लॉकडाउन के बगैर चीजें सुधर नहीं सकती हैं, लेकिन लॉकडाउन भी लग गया है। अब अभी भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, लोग अभी भी उसी तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे पास आई, हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन पर कि लोगों का निकलना अभी भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में और ज्यादा सख्ती की क्या दरकार है, जरूरत है मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखें तो? देखिए अरुण शर्मा जी, मेरे मित्र, जिस प्रकार आपने आज का मुद्दा रखा है और आज के मुद्दे में हमारे गृह मंत्री जी के जो बयान है वो बिल्कुल साफ है। सरकार का साफ संकेत है कि सरकार लोगों को राम भरोसे छोड़ दे, कि लोग स्वयं अपनी रक्षा करें। सरकार के पास ना कोई नीति है, ना नियत है। सरकार के पास ना ऑक्सीजन है, ना वैक्सीन है, ना बेड है, ना अस्पताल में कोई जगह है, और ना ही कुछ संवाद की प्रक्रिया मजबूत है। मुख्यमंत्री अपने लोगों को किस प्रकार से क्या संज्ञा देते हैं और मुख्यमंत्री के प्रयास क्या हैं, पूरी की पूरी हरियाणा सरकार जो है बैकफुट पर है और किसी प्रकार से लोगों को कोई राहत नहीं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में एक आपातकालीन स्थिति लागू हो गई। लोगों को डर है, भय है, आतंक है उनके मन में कि वो कैसे जिएंगे, क्या होगा, परिस्थितियां किस प्रकार आगे बढ़ेंगी। लोग रासिम जी, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली प्रदेश के लोग भी हरियाणा में आके इलाज करा रहे हैं, पंजाब के लोग भी हरियाणा में आके इलाज करा रहे हैं, राजस्थान से लोग आके हरियाणा में इलाज करा रहे हैं। तो राजेश बतौरा, आप इस बात पर जितना जोर दे रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग आकर इलाज करा रहे हैं, आपको पता है प्रदेश में खुद की स्थिति क्या है? खुद मुख्यमंत्री आकर जो बात कहते हैं, क्या आप उस बात से अनजाने हैं क्या? 3000 लोगों को अगर रोजाना 3000 केसेस आते हैं, उनसे निपटने में, उनका इलाज करने में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं जो हैं वो काबिल हैं। उससे ज्यादा अगर केसेस आते हैं तो परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। और केसेस कितने आ रहे हैं? 12,000 13,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आप बाहर के लोगों का भी इलाज कर रहे हैं। वो हमारी सरकार निरंतर, आप बीच में जिस प्रकार से बतौरा जी अपने तर्कहीन बयान को लेकर यहाँ पर मेरी नहीं, मैं एक चीज राय सिंह मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था। नहीं, आप इस बात से भटक गए। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, बहुत जरूरी है जो बात राय सिंह आप कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की मौजूदा परिस्थिति में लॉकडाउन लगा देना भर ही काफी नहीं है। जो परिस्थितियां हो गई हैं, आपने भी जो बात का जिक्र किया कि जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में अब जनता को ही खुद को अपने घरों में कैद कर लेना होगा? और अगर ऐसी चीजें फिर भी होती हैं, लोग घरों से बाहर दिखाई देते हैं, तो और ज्यादा सरकार को और प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी। लोगों को घर से बाहर न निकलने दिया जाए किसी भी रूप में, तब कहीं जाकर के परिस्थितियां अंडर कंट्रोल रहेंगी। नहीं तो और ज्यादा परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। राय सिंह, देखिए अरुण शर्मा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये मुद्दा राजनीति का बाद में है, पहले मानवता, इंसानियत की रक्षा का है। लोगों के हताश परेशान होकर हम क्या कदम उठा सकते हैं, उसका बड़ा गहर अध्ययन करने के बाद मुद्दा है। लोगों को इस बात के लिए आग्रह करना पड़ेगा, लेकिन जब आप लोगों को विश्वास पैदा करेंगे कि सरकार आपके भरोसे, सरकार आपको मजबूत व्यवस्था देगी, सरकार आपकी चिंता कर रही है, सरकार के पास साधन है, सरकार चिकित्सा देने में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो ये बात जरूरी है राय सिंह जी, इसीलिए ये बात जरूरी है कि अगर सरकार ये भरोसा दे रही है और सरकार साफ साफ आकर कह रही है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं
वो उतने लोगों के लिए नहीं है जितने केसेस आ रहे हैं। ये साफ है, स्पष्ट है, इसे कह चुके हैं। क्या इसके बाद अब आगे सोचने की हमें जरूरत है? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। और क्यों नहीं इसके बाद, लॉकडाउन के बाद और ज्यादा सख्ती हो जाती है, या फिर लोग इसको नहीं समझ ले रहे? अरुण शर्मा जी, मेरा यही कहना, मेरा विपक्ष के साथ यही कहना है, मेरा विपक्ष के साथ यही कहना है कि वो भी इसमें सामने आके लोगों से आग्रह करें कि अपने गलत प्रचार न करें। जिस तरह से पहले प्रचार करके आए हैं, आज जनता की जान का सवाल है, आप उसमें राजनीति ना करिए। ठीक है, जनता के राजेश कश्यप आपसे हम बात करेंगे। आपने बड़ी बारीकी से चीजों को देखा। एक चीज को राजेश कश्यप जी, एक चीज हम बहुत बार चर्चा में बात करते आए हैं, आपने भी इस बात को उठाया था और इस पॉइंट को रखा था कि जब भी गांव के लोगों से, देहात के लोगों से या बड़े शहर से जितना थोड़ा दूर जाते हैं, वहां पर लोगों के मन में जो अवधारणा है कोरोना को लेकर, वो ये कहते हैं कि ये तो सामान्य एक खांसी जुकाम है, सामान्य एक बीमारी है, सामान्य समस्या है। लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आज अभी का डेटा है थोड़ी देर पहले का, सिरसा के चौटाला गांव में 1000 से ज्यादा केसेस एक दिन में आ गए हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी चिंता की बात है कि अब ग्रामीण और देहात के क्षेत्र में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, और न सिर्फ सामान्य रूप से, बहुत विशालकाय रूप से कोरोना वहां पर पहुंच चुका है। तो आज की इन परिस्थितियों को देखकर आपको लगता है कि केवल और केवल लॉकडाउन लगा देना भर काफी नहीं है, उसका सख्ती से और उसी सख्ती से पालन होना बहुत जरूरी है जितना हमने पिछली बार देखा था? जी अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछली जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने बताया था कि गांव में कम से कम बहुत ही मतलब लापरवाही हो रही है। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए, आज बिल्कुल एकदम विपरीत तस्वीर आ चुकी है गांव देहात में अरुण जी। हाँ। और खासकर मैं आपको बताऊं, एक चिंता का विषय था अरुण जी कि अगर ये बीमारी गांव में घुस गई तो निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप, मेरे पास इतनी रिपोर्ट है कि ये गांव में घुस चुकी है, कई गांव में तो बहुत बुरा हाल है, जिसमें मेरा गांव, अपना गांव भी, मैं भी कई केस आ चुके हैं जी। और अब गांव में सामान्य तौर पर नहीं देखा जा रहा, अब वास्तव में गांव वाले दहशत में आ गए अरुण जी। हाँ। और उसका परिणाम ये है कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति है। और जो एक लॉकडाउन की बात हो रही है, अब वही ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सरकार को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। जो लोग होते हैं वो लापरवाह हैं, मरने के उसमें चल रहे हैं। अब वही गाली दे रहे हैं, सरकार को भी कोस रहे हैं कि कम से कम सरकार अगर व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं कर पा रही, कम से कम लॉकडाउन तो सख्ती से लगा दे। अब जो लोग बाहर निकल रहे हैं, खुद ग्रामीण लोग रोक रहे हैं, मुनादियां करवाई जा रही हैं गाँव में, और ये समझाया जा रहा है कोई भी ना निकले, क्योंकि अपने स्तर पर ही निपटने में अपने आप लोग आगे हैं। अपने स्तर पर ये रिकमेंडेशन देने में आगे है कि सरकार को सख्ती से लॉकडाउन करना चाहिए। खुद स्वागत कर रहे हैं गांव में, क्योंकि गांव का एक ऐसा माहौल हो गया कि किसी को ये नहीं पता किस टाइम पर किसकी चिता में आग देनी पड़ रही है। पहले ऐसा माहौल नहीं था। जितने भी गांव से रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है, और इसलिए गांव से नहीं निकलते। एक और चीज बता दूं अरुण जी कि सरकारी व्यवस्था से सबका विश्वास उठता चला जा रहा है। लोगों का ये विश्वास हो रहा है कि एक बार अगर हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पर जिंदा वापस नहीं आएंगे, इसलिए अपने घर पे ही रह के अपना कार्ड बनाओ या दवाई लो, अपने पर्सनल डॉक्टर से इलाज करवाओ। अगर आप कहीं पे चेक करवाने गए, वहीं पर आप फंस जाओगे और वहां आपसे आप जिंदा नहीं लौटेंगे। विडंबना है या जो है वो देख सकते हैं सभी लोग। हाँ। एक बात और है अरुण जी, ये तो सरकार जितने भी दावे करिए वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से, और ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, और डॉक्टर जबरदस्ती जब किसी मरीज को जबरदस्ती डिस्चार्ज करते हैं तो देखो उस वक्त क्या हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये है, आ रहा हूँ राजेश, बता रहा हूँ। मैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं, हम जो धरातल पे स्थितियां हैं वो अरुण जी हम मतलब साझा कर रहे हैं, ताकि सरकार भी उस चीज को गंभीरता से ले और ग्रामीण भी गंभीरता से ले। जो इस लॉकडाउन का वो उल्लंघन कर रहे हैं उनको उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। खासकर अगर गांव देहात की बात करूं तो गांव देहात में ये चीज असल में जम गई है और दिमाग में घर कर गई है कि वास्तव में ये चीज बहुत भयंकर है, और जिस हिसाब से रोज कई चिताओं को अग्नि दे रहे हैं, आग दे रहे हैं, उससे लोग बड़े मतलब संभल ही नहीं रहे, बल्कि दहशत में भी हैं। आप देखिएगा अखबारों के जरिए देखो, तो अखबारों में कुछ आंकड़े अलग है, धरातल पर स्थिति कुछ और है। अब सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है बात। सरकार अगर चाहे तो गंभीरता से ले और इन लोगों से सख्ती से निपटे। अच्छा, एक चीज, हाँ राजेश जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप ग्राउंड पर बड़े बारीकी से देख रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके पास भी आ रही हैं। एक चीज बताइए सर,
अभी लॉकडाउन तो लगा दिया हमने, पहले वीकेंड लॉकडाउन से देखा, इसकी शुरुआत हुई और शुक्रवार से रात से ही अगर मोटे तौर पर देखें, उससे पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू को छोड़ दें, उसके बाद से चीजें हम देख रहे हैं तो लोगों में दहशत तो जैसा आपने बताया वो है निश्चित तौर पर, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने में कोताही नहीं बरत रहे हैं। उसी तरीके से भले ही बाजार बंद है, मार्केट बंद है, लेकिन लोगों का बाहर सड़कों पे घूमना बदस्तूर जारी है और लोग वैसे ही घूम रहे हैं। यहाँ पर भी क्या और ज्यादा अगर सख्ती की जाए तो लोगों को भी अंदर घर में रखा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर आना है स्वास्थ्य सेवाओं पर और उसकी जिम्मेदारी सरकार की खुद की है। तो क्यों ना पहले ही इसको और सख्ती से निपट लिया जाए इससे। हाँ जी जी बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अगर अपने आप को मतलब सही साबित करना और थोड़ा अच्छे जिम्मेदार साबित करना है तो ये जितने भी लोग मजबूरी में हैं, मजबूरी से बढ़कर क्या होगी जब देश खतरे में पड़ा हुआ है, सबकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है, इससे बढ़कर मजबूरी नहीं हो सकती अरुण जी। और जो ये परिस्थितियां हो रही हैं, जो ये लापरवाही है, कहीं कहीं एक आपकी मजबूरी हो सकती है, हाँ। उन लोगों से सख्ती से निपटना बहुत जरूरी है अरुण जी। और रही बात गाँव के हिसाब से मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ इस चीज के लिए, गाँव में तो बिल्कुल भी संजीदा हो गए हैं। अब जो शहरों की बात है वो उल्टी परिस्थिति आ गई है। अब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर अभी भी है जब लोग खुद ये अपने आप ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं, अपने आप डॉक्टर का प्रबंध कर रहे हैं, अपने आप का ढूंढ रहे हैं क्या क्या हो सकता है, अपने आप अपने लोगों की उनको समझा रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन करके कह रहे हैं कि आप घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, इधर मत आइए, खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो सरकार कहीं न कहीं एक औपचारिकता ही पूरी करती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन लगा दिया, बात खत्म। अब ये चीजें थोड़ी सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि संसाधन बहुत ही मतलब कम रह गए हैं और परिस्थितियां जटिल पर जटिल होती चली जा रही है। अब अगर धरातल पर 1 महीने के अंदर अगर चीजें नहीं निपटी गई तो मुश्किल होंगी, क्योंकि गांव में बहुत प्रसार इस चीज का हो गया बीमारी का, और इससे निपटने के लिए बहुत सख्त कदम, अभी भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है अरुण जी। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बहुत परिस्थिति बहुत मतलब हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल, देखिए राजेश बतौरा, ये चीज इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि परिस्थितियां जो हैं वो काबू से बाहर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़ाई को सब मिलकर के जीत सकते हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन उसको सख्ती से उसका पालन हो, इसके लिए भी पूरे तरीके से तैयारियां ग्राउंड पर प्रशासन की दिखाई नहीं देती हैं। कल की ही और तस्वीरें भी आ रही थी, और क्योंकि पहला दिन था और आज जब देख रहे हैं दूसरा दिन है, तो आज भी अलग अलग शहरों के पार्कों से तस्वीरें आ रही हैं, लोगों के उसी तरीके से झुंड बनाकर बैठना, ताश पत्ते खेलना, और अलग अलग जगहों से ठीक उसी तरीके से बाजारों में सब्जी लेने के लिए भारी भीड़ का जुट जाना। बहुत सी तस्वीरें वैसी ही कुछ उसी तरीके से दिखाई दे रही हैं, और उससे लगता है कि लोगों में अभी भी उसका डर खौफ नहीं है। सरकार को अब क्योंकि परिस्थितियां हाथ से निकलती दिख रही हैं, संसाधन बहुत सीमित हैं, तो ऐसे में सख्त होना पड़ेगा। सरकार डर से नहीं, उसको समझा भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। सर, विपक्ष को राजनीति कर लेने दीजिए ना, बयान तो देंगे ना। विपक्ष क्या राजनीति करेंगे, मतलब नहीं सर। क्या, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष के लोग क्या राजनीति करेंगे? क्या अपनी पार्टी के लोगों को बाहर सड़क पर भेज देंगे? बयान ही तो देंगे ना, दे लेने दीजिए बयान। आप क्यों मौका देते हैं बयान देने का? आप काम कर दीजिए ना, सड़क पर आप दिखाएं, ग्राउंड पर आप दिखाएं। सरकार लगी हुई है, निरंतर बेड बढ़ा रही है, निरंतर ऑक्सीजन की जहां सर प्राइवेट हॉस्पिटल से हर रोज एक ना एक खबर ऐसी आती है कि देर शाम या देर रात पेशेंट्स को कहा जाता है कि केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, केवल 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है, आप शिफ्ट कर जाइए, आप कहीं और चले जाइए। ये परिस्थितियां बन रही हैं, लोगों को, परिजनों को वहां हंगामा करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के स्वास्थ्य सचिव की तरफ से बात आती है कि नहीं, हर अस्पताल को जो कोटा दिया गया है वो पूरा दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्यों परिस्थितियां बन रही हैं? सरकार ने कह दिया है, नहीं सरकार कह रही है, वो तो हमारे पास बयान आ रहे हैं, हम सुनवा भी रहे हैं। वो क्या रहा है? नहीं, सरकार निरंतर लगातार लगी हुई है, और जहां जिसकी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत, कोई बात आती है तो सरकार उसके तक वो सुविधाएं पहुंचा रही है। सर आप क्या जानते हैं कि जितना प्रदेश के कोटे में ऑक्सीजन आनी चाहिए उतनी आ नहीं रही है? आपको पता है 150-160 के करीब मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश को रोजाना मिल रही है, और कोटा कितना है प्रदेश का? प्रदेश को जरूरत कितनी है? 300 मीट्रिक टन से ज्यादा की। अरुण जी, सरकार निरंतर इसके ऊपर हम अभी हमारे बात निरंतर उसकी नहीं है सर, बात सरकार की मंशा पर मैं उठा ही नहीं रहा हूं। मैं केवल और केवल ये बात जानना चाह रहा हूं और कह रहा हूं, और लोगों से मेरी अपील है कि वो देख लें कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अब ये लड़ाई कोरोना की केवल जनता पर ही आ टिकी है। अब जनता को खुद ही लड़ना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, अपने बच्चों को घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसको क्या बीमारी हो जाए, अस्पताल जाना पड़े जहां पर बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
आप नहीं, अच्छा एक बात मुझे बताइए राजेश पतोरा, मैं बड़ा फ्रेंकली आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास अभी तक कितने लोगों के फोन आते हैं और कितने मैसेजेस आते हैं कि हमारे किसी परिजन के लिए बेड का इंतजाम करवा दीजिए, कहीं पर आईसीयू का इंतजाम करवा दीजिए, फलां अस्पताल में वो हैं? कितने फोन और मैसेजेस आपको दिन भर में आ जाते हैं? अरुण जी, हमने अपनी हेल्पलाइन, जिले की हेल्पलाइन चालू की हुई है। हर एक जिले में हमारी हेल्पलाइन, जो लोगों को ऐसी सुविधाएं कोई सर दिक्कत वाली तरह की आए। सर मैं बड़े, देखिए मुझे पता है आप बीजेपी की पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आप बात रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे और मैं उस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी अंदर से जानते हैं, समझते हैं परिस्थितियां किस कदर हैं। हमें खुद मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे लिए किसी परिजन के लिए कोई बेड उपलब्ध करवा दीजिए, किसी भी तरीके से कहीं से कोई सिफारिश लगवा दीजिए, लेकिन परिस्थितियां कौन क्या कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष रोहतक के, उनके भाई को, उनको वो किसी को बेड नहीं दिलवा पाया रोहतक में, यहां तक परिस्थिति आ गई, तो सामान्य नागरिक क्या करेगा? सर बहुत आज से काबू से हाथ से चीजें चली गई, इसीलिए हम फिर कह रहे हैं लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन सख्ती और ज्यादा कीजिए सर, और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। सरकार लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी और अनिल जी हमारे गृह, चलिए उम्मीद करते हैं सर सब कुछ नजर बनाए हुए चलिए हैं। अच्छा ही होगा। राय सिंह गुज्जर, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, केवल 30 सेकंड। राय सिंह, नहीं सुन पाया मैं केवल 30 सेकंड है। राय सिंह जी आपका फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, सख्ती कितनी और जरूरी है? अरुण जी, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार के खड़े हुए हाथों और हताशा और निराशा के बाद मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता इस प्रकार आज भय है, डर है, ऐसे में हम सबको मिलकर कोरोना की जंग लड़नी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की हमारी आदरणीय अध्यक्ष कुमारी सहगल जी, उनकी पूरी कोविड रिलीफ टीम जो है, लोगों को विश्वास पैदा करने में लगी हुई है। हम सब चाहते हैं कि कोरोना की जंग लड़े, लेकिन राजेश कश्यप केवल 30 सेकंड, राजेश कश्यप केवल 30 सेकंड में बता दीजिए कि क्या कोरोना की लड़ाई अब सिर्फ जनता को ही निपटानी पड़ेगी? बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल जनता को निपटानी पड़ेगी। जनता गंभीर हो चुकी है, सरकार को भी गंभीरता से इस लॉकडाउन को पूरा करवाना चाहिए। अरुण जी, एक साथ में और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग लापरवाह हैं, उसके पीछे कहीं कहीं सोशल मीडिया पर जो गलत मैसेजेस हैं, गलत वो वीडियो वायरल है और गलत जानकारियां हैं, वो साबित कर रही हैं कोरोना नाम की चीज नहीं है, ये षड्यंत्र है, इस तरह की चीजें होकर के वो लापरवाही कर रहे हैं, तो उन पर भी रोक लगाई जानी जरूरी है और साथ में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाना जरूरी है। और जो लोग इस गंभीर बीमारी में गिर गए हैं, चाहे गाँव में है, चाहे देहात का हो, शहर का हो, कहीं भी कस्बे में, उनके लिए संसाधन पूरे के पूरे स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार को उपलब्ध करवाने की जरूरत है, जितना जल्दी से जल्दी कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी इस चर्चा में जुड़े और अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। अंत में एक बार फिर से हम ये बात कह रहे हैं, लॉकडाउन तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन आखिरी लड़ाई केवल आपके हाथ में है। अभी भी अगर आप नहीं चेत रहे हैं, सचेत नहीं हो रहे हैं, तो जाकर के किसी अपने आसपास के किसी अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों की भीड़ देख लीजिए, वहां पर खड़े लोगों की भीड़ देख लीजिए और फिर सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको भी तो वहीं नहीं होना है। और अगर नहीं होना है तो अपने घर पर रहें, अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने मित्रों का, परिचितों का ख्याल रखें, ध्यान रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।